ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट और पावरफुल होने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है आपके प्रीवियस एग्जाम पेपर के बेस पे। अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, कौन से चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी ये कन्फ्यूजन अब इन क्वेश्चन को देखकर आराम से दूर हो जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आईके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। हर बच्चे की प्रॉब्लम रहती है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले उनके माइंड पे प्रेशर रहता है कि उनका जो एग्जाम पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उन्हें कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में ही उनके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। अगर चैप्टर फर्स्ट में से आपके क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब होता है नंबर को फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 8190 है जिसको गुणनफल के रूप में लिखा गया है 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। और यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को इन क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका इस चैप्टर में से आता है तो वो आ सकता है, निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। तो यहाँ आपको दो नंबर दे रखे हैं 26 और 11। आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। सबसे पहले आपको इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 13 है, तो आपका जो एचसीएफ है वो 13 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है जो नंबर कॉमन है वो तो आता ही है, साथ में जो कॉमन नहीं है वो नंबर भी आ जाते हैं। तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 182। नेक्स्ट ये देखिए, या इस क्वेश्चन के भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। अगर इस चैप्टर में से और कोई अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो आ सकता है रूट वाला। आपको कोई रूट में नंबर दिया होगा और आपसे पूछेंगे कि एक ये जो रूट का नंबर है क्या ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर कर लेना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों आपस में क्या होगी, सहभाज्य संख्याएं होगी। सहभाज्य संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। उसके बाद में आपको b को लेफ्ट में लेके जाना है, मल्टीप्लाई किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद यहाँ से आपको पता चला कि 2 जो है a² को विभाजित करता है। सेम आपने नेक्स्ट स्टेप में भी यही किया, a की जगह आपने रखा 2c एंड वैल्यू रखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद आपको पता चला कि 2 जो है b² को भी विभाजित करता है, डिवाइड करता है। अगर जो 2 है वो a को भी विभाजित करता है और 2 को भी विभाजित करता है, इसका मतलब ये है कि ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने ये माना था कि परिमेय संख्या अगर आप किसी संख्या को मानते हो तो वो किसी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है इन दोनों संख्याओं का तो √2 जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, √3, √5, 3√2, 2√5 एंड 1/√2। लास्ट एंड फाइनल, अगर इस चैप्टर में से अगर एक और टाइप का क्वेश्चन अगर आ सकता है तो वो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। आपको रूट में प्लस माइनस में कोई नंबर दिया होगा और आपसे पूछेंगे क्या ये अपरिमेय संख्या है, और अगर है तो इसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आपको वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मानने के बाद हम √5 को सिंगल कर देंगे और बाकी जितने भी नंबर है उनको राइट साइड में ले जाएंगे। तो राइट साइड में जब सारे नंबर आ जाते हैं तो हमें फाइनल जो इक्वल में नंबर मिलता है √5 = a - 3b/2b मिलता है। तो यहाँ पे a और b पूर्णांक संख्या है। अगर a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, देखिए यहाँ पे कोई भी रूट का नंबर नहीं है इसलिए ये तो एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो ये कंफर्म हो गया
कि √5 है जो अपरिमेय संख्या है, तो इसके सामने वाला जो नंबर होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा। मतलब ये कि स्टार्टिंग में जो आपने माना था 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो ये अगर परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और आपको इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा अच्छी कर सको, अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। तो यहाँ आपको 4 नंबर दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो घुमा फिरा के नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल, बहुपद, और इसकी जो मार्किंग है वो 4 मार्क्स की होगी। इसमें आपको 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको कोई द्विघात बहुपद दे रखा होगा और आपको उसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक का मतलब होता है गुणनखंड करना, गुणनखंड करके x की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हम 4x² - 4x + 1 के गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने का तरीका होता है कि x² के गुणा में जो नंबर होता है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद में जो भी नंबर आता है उसके इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पर हमारे पास 4 आ जाए। तो 2 और 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनको प्लस माइनस करने पर मिडल वाला नंबर मतलब -4 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है। तो हमने जब वैल्यू रखने के बाद इसको कंप्लीट सॉल्व किया तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आती है, 1/2 और 1/2। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा द्विघात बहुपद दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से और भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड टाइप जो आपका क्वेश्चन का है वो ये हो सकता है कि यही इसी तरीके का द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा आपको, और आपको शून्यक भी निकालना है, और शून्य के साथ में आपको शून्यकों की सत्यता की जांच भी करनी है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो आपने शून्यक निकाले हैं क्या वो सही है या नहीं। तो हम जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने शून्यक निकाले, उसी क्वेश्चन को हम दोबारा ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो 4x² - 4x + 1 इसके शून्यक हमारे पास निकल के आए थे 1/2 1/2, जिसको हमने मान लिया अल्फा = 1/2, बीटा = 1/2। अब शून्यकों का योग जब किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग = -x का गुणांक ऊपर लिखा जाता है और x² का गुणांक नीचे लिखा जाता है। अल्फा + बीटा = -b/a। नेक्स्ट अगर शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो अचर पद को ऊपर लिखा जाता है और x² का गुणांक नीचे लिखा जाता है। मतलब अल्फा बीटा = c/a। तो यहाँ पे हमने शून्यकों का योग का फॉर्मूला अप्लाई किया, तब भी हमें 1 = 1 मिला, और शून्यकों का गुणनफल अप्लाई किया तो हमें इक्वल में दोनों नंबर सेम मिले 1/4 1/4। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो भी हमने शून्यक निकाले थे वो हमारे बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोनों तरफ जो नंबर हैं वो सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर आपके क्वेश्चन आता है तो वो ये आ सकता है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। अगर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो आप उससे द्विघात बहुपद 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मेथड ए आपका है, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। आपको उसमें वैल्यू रखनी है। तो यहाँ हमारे पास शून्यकों का योग अल्फा + बीटा कितना है -3, और इसके इक्वल में आप रख दोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a। अब आपको -3 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि हमें -3 ही मिल जाए। तो हमने 1 से डिवाइड किया और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई किया। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा = c/a। तो अल्फा बीटा की जगह तो हमारा शून्यकों का गुणनफल 2 आ जाएगा और c/a हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया। उसके बाद में आपको 2 के नीचे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे हमें कैंसिल होने के बाद 2 ही हमारा आंसर आ जाए। तो हमने 2 के नीचे डिवाइड कर दिया 1 को। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए कि यहाँ पे समीकरण 1 और 2, तो आपके देखिए b के बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b के बराबर में 3 है, मतलब b का मान 3 है। a के बराबर में 1 है तो a का मान 1 है। और जो सेकंड समीकरण है उसमें देखिए c के बराबर में 2 है और a के बराबर में 1 है। तो दोनों समीकरण से हमारे पास a का मान 1, b का मान 3
और सी का मान 2 आ गया। अब हमारे पास जो द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस सी, इसमें ये तीनों की वैल्यू रख देंगे और हमारे पास द्विघात बहुपद की समीकरण आ जाएगी। ये मेथड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर समझ में अच्छे से आ जाता है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो एग्जाम में। दूसरा मेथड है, आपको सिंपल सी इसका फॉर्मूला दिया गया होगा, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखकर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा हमें 2 दे रखा है। द्विघात बहुपद की समीकरण होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रखा और अल्फा बीटा की जगह हमने 2 रखा और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई x² प्लस 3x प्लस 2। इस मेथड को यूज जब हमने किया तो हमारे पास द्विघात बहुपद भी यही आती है और सेम जब हम मेथड ए को यूज करते हैं तब भी द्विघात बहुपद हमारे पास सेम यही आती है। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो मेथड यूज में ले सकते हो। तो आज हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगी चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपको डे बाय डे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप उन क्वेश्चन से अपने ऑल चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।